हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्टिफिशियली अगर देखा जाए तो 4 मेथड है। उसमें पहला क्या है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मीन्स क्या? एक टाइप का बाउंडेशन बिटवीन ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, डायरेक्ट मीटिंग से, डायरेक्ट ना मीट कर पाए, फ्यूज़ ना कर पाए। देखिए लिखा है ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग with the help of barriers. Such method available for both मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए ही आता है। देखिए फर्स्ट नाम क्या आता है? कंडोम। देखिए फर्स्ट क्या है? बैरियर। ये जो एक प्रकार का बैरियर है जो किसका बना होता है? थिन रबड़ का बना होता है और लेटेक्स टाइप के शीथ का बना होता है। ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर कवर द पेनिस। पेनिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका? मेल में। और वजाइना, वजाइना फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड सर्विक्स रीजन को इन फीमेल जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि सीमेन क्या होता है। सीमेन मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलने वाला फ्लूइड मटेरियल है और उसके निकलने की प्रोसेस जिसमें डिस्चार्ज होता है फीमेल की बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इस शीत की प्रेजेंस से, इस कंडोम की प्रेजेंस से क्या होगा कि जो सीमेन है वो इंटर नहीं कर पाएगा। कहाँ? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर पाएगा, तो उससे फ्यूज़न ही नहीं होगा क्योंकि एंट्री नहीं करेगा। तो अगर ओवा रिलीज भी हो जाता है फिर भी उसमें क्या होगा? फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस कैन बी प्रिवेंट कर सकता है किसको? कंसेप्शन को, मीन्स फ्यूजन को। देखिए क्या, निरोध बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल्स। मेल्स के लिए जनरली यूज होता है। देखिए फीमेल्स की भी ब्रांड आती है, बट क्या होता है, फीमेल्स थोड़ा सा यूजेबल कम होता है, यूज़ करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेल क्या होता है? कंफर्ट होता है, इससे पॉपुलरली यूज़ किया जाता है मेल्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? यूज़ ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। अभी कुछ ही सालों से क्या हुआ है कि इनका जो यूज़ है वो बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो बोला जाए कि लोग लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट थे, ना जानकारी नहीं थे लोगों को। अभी गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बाय पोस्टर, बाय न्यूज़। तो इस वजह से क्या है कि अभी इसका यूज़ बढ़ गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए क्या है, अभी रिसेंट ईयर से जो है कंडोम का यूज़ काफ़ी बढ़ा हुआ है। यूज़ ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू its additional benefit of protecting the user from contracting STD and sexual and AIDS। मीन्स क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उससे भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर किसी को भी एक पार्टनर, जो अपोजिट पार्टनर का कोई डिजीज़ भी है, तो अगर कंडोम का यूज़ करके फिज़िकली अटैचमेंट हो रहा है या कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही है, तो फिर क्या वो डिजीज़ दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होंगे। और एड्स से भी इससे प्रिवेंशन होता है, क्योंकि ये भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ही आता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ये मेल का कंडोम है एंड ये फीमेल का यूज़ करने के लिए है। तो देखिए क्या है कि जनरली ये पॉपुलर ब्रांड कौन सी है? निरोध है। देखिए नेक्स्ट क्या है? अगर बैरियर मेथड में हम लोग देख रहे हैं तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये तीनों भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या होते हैं? बैरियर की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये भी रबड़ के बने होते हैं और ये फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और ये क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे सर्विक्स रीजन को, फीमेल के सर्विक्स रीजन को कवर करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि फिजिकली मीट करने के चांसेस स्पर्म के कम होते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, क्योंकि सर्विक्स में ही, सर्विक्स क्या है? अपर मीन्स जस्ट एंट्री पॉइंट है। तो जब सर्विक्स रीजन ही पूरा कवर हो जा रहा है तो स्पर्म क्या हो जाएंगे? एंट्री नहीं कर पाएंगे। जब वो एंट्री नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। दे आर रीयूजेबल, इसको फिर से यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? देखिए ये एक स्ट्रक्चर है लाइक सर्वाइकल कैप। यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं लाइक डायफ्राम, ये वेरी सॉरी, ये डायफ्राम का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखिए डायफ्राम भी है, सर्वाइकल कैप भी है। देखिए यहाँ पे क्या है? ये यूट्रस है, उसके नीचे यहाँ पोर्शन में क्या है? सर्विक्स। और यही छोटा सा देखिए स्ट्रक्चर, ये
जो ये इस कलर से है, तो वो क्या किया, ये डायफ्राम है जो यहाँ कवर कर देगा, और सर्वाइकल कैप क्या करेगा, सर्विक्स रीजन को कवर कर देगा। तो फिर से देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये क्या है, ये सर्विक्स रीजन है, ठीक है। तो सर्विक्स रीजन पे अगर यूज़ करना है, देखिए कैप लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है, सर्वाइकल कैप है। बट अगर बोला जाए कि डायफ्राम कहाँ, तो डायफ्राम क्या करता है, फिट होता है अगेंस्ट वजाइनल वॉल। ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे डायफ्राम फिट है, तो ये क्या करता है, वजाइनल वॉल के अगेंस्ट क्या करता है, फिट हो जाता है। तो दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि अंदर फिट किए जाते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है, और वो क्या होता है, प्रिवेंट होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा अगर बैरियर मेथड की बात करूँ, तो कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम, ये सब भी आते हैं जो कि एज अ बैरियर यूज़ किए जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, फीमेल स्पर्म की मोर्टेलिटी को घटा देते हैं। तो जब वो मोटाइल ही नहीं होंगे तो वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और क्या हो जाएंगे, मिसफ्यूज मीन्स फ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होगी। देखिए बैरियर मेथड हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या, सर्जरी अगर हो तो सर्जिकल मेथड को और क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। तो ये बोला जाए कि क्या है कि अगर कोई अननेसेसरी अनवांटेड बेबी है जो प्रेग्नेंट हो गई है वूमेन, तो क्या है कि इसको सर्जरी के थ्रू भी दूर किया जा सकता है। देखिए क्या है, इसके अलावा क्या है कि तो वो तो प्रोसेस हो जाएगी क्या, एबॉर्शन की प्रोसेस हो जाएगी अगर अनवांटेड चाइल्ड आ गया। बट ये है कि अगर चाइल्ड नहीं है फ्यूचर में, अगर कुछ जो अभी जो आपने पढ़े कंडोम वगैरह या एक्स्ट्रा जो भी बैरियर्स है वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फीमेल या मेल दोनों ही क्या कर लें, सर्जरी करवा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में छोटी सी सर्जरी होती है, उसको करवा सकते हैं। उससे भी क्या होता है कि अनवांटेड चाइल्ड को मीन्स ये बोला जाए प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो सर्जिकल मेथड में देखिए सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट्स ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब ये सर्जरी कराई जाती है तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका कोई पार्ट होता है जिसको क्या कर दिया था, कट करके बाउंड कर दिया था, बांध दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वो जो पाथवे है कि स्पर्म पहुँचे, जो है रिलीज आउट हो, और जो ओवा है वो वहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचे, तो ये सब अपने ही पाथवे को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा, वो अपोजिट सेक्स के अपोजिट पार्टनर की बॉडी में जा ही नहीं पाएंगे, और क्या होंगे कि एंट्री नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। देखिए क्या बोला, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंशन कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन से बचेंगे। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल कॉल्ड वेसेक्टोमी। देखिए वेसेक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, वास्ट डिफरेंस जो कि मेल का पार्ट होता है। एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी से क्लियर होगा फैलोपियन ट्यूब। तो जो वास्ट डिफरेंस होता है अगर उसको कट करके बाउंड कर दिया है तो वेसेक्टोमी है जो कि मेल का पार्ट है। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट करके बांध दिया जाए तो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी पहला, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड, या तो बांध अप टू थ्रू स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट होता है, छोटी सी सर्जरी होती है ऑन द स्क्रोटम। अकर इन मेल बॉडी, कहाँ होता है, मेल की बॉडी में होता है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर से क्लियर होगा, वॉस डिफरेंस का ये पूरा पाथवे आप जो पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में यहाँ क्या किया गया, कट करके बांध दिया गया है। ट्यूबेक्टोमी की बात करूँ, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव, फेलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को निकाला जाता है और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ये क्या होता है, फीमेल में होता है। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम से एकदम क्लियर होगा, फेलोपियन ट्यूब को क्या किया गया, कट करके बाउंड कर दिया गया, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा। चलिए थर्ड मेथड आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। स्टूडेंट्स देखिए इंट्रा वर्ड से क्लियर हो रहा होगा इनसाइड, ठीक है। यूट्राइन डिवाइस कुछ यूट्रस के आसपास पे इंसर्ट करने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो कुछ स्पेशल डिवाइसेस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है बाय द सजेशन ऑफ डॉक्टर नर्स। तो खुद से तो प्रोसेस हो नहीं सकती है, बट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की सलाह लेके किया जा सकता है। देखिए लिखा है दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना।
दिस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड की बात करूँ तो IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आता है लिपस लूप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी एक नॉन मेडिकेटेड IUDs का नाम पूछता है तो लिपस लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs की बात करूँ इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। एंड द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करूँ प्रोजेस्टा शर्ट LNG20। ध्यान रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप आएगा, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आएगा। और अगर हार्मोन रिलीजिंग की बात करूँ वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टा शर्ट LNG20। देखिए कुछ डायग्राम भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की डिवाइस है जो फीमेल के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है नियर अबाउट यूट्रस रीजन के आसपास कहीं। उससे क्या होता है कि जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ कॉपर है तो क्या निकलता है, कॉपर निकलता है, या तो प्रोजेस्टेरोन से, या तो क्या होता है कुछ हार्मोन्स निकलते हैं उसी डिवाइस से। तो जिस समय कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न की सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं, उसके बाद जब स्पर्म एंट्री करता है तो स्पर्म जिस समय एंट्री करके जाता है टूवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब, उसी समय क्या होता है जो डिवाइसेस हैं, अगर कोई भी इस टाइप की डिवाइस इंसर्ट है तो वो कॉपर रिलीज़ करती है। और ये कॉपर क्या करता है, इस स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करता है, घटा देता है। तो स्पर्म जहाँ पहुँच के फ्यूज़न होना है वहाँ तक फ्यूज़ नहीं कर पाता है, ये बोल सकते हैं उनके फ्यूज़न की कैपेसिटी ही नहीं रह जाती है। ऐसे प्रोजेस्टा शर्ट है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की प्रोसेस होती है। अगर किसी तरह फ्यूज़न भी हो गया तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टा शर्ट की प्रेजेंस में इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है, वो जाइगोट इम्प्लांट ही नहीं हो पाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये सब डिवाइसेस के कुछ फंक्शन होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनसुटेबल। हार्मोन्स जो निकल रहे हैं यूट्रस को क्या अनसुटेबल बनाएंगे फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट होने ही नहीं देंगे। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। देखिए हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अपोजिट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो अपोजिट इन्वायरमेंट काज कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये अपोजिट इन्वायरमेंट बना देंगे। तो जब अपोजिट इन्वायरमेंट बना देंगे तो क्या होगा कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी बाद में हो, एंड और स्पेस चिल्ड्रन, या बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है कॉपर टी का। देखिए कॉपर तो समझ में आ रहा है, टी का मतलब होता है टी शेप। देखिए यहाँ पे टी शेप स्ट्रक्चर है, NCERT में भी दिया हुआ है, वहीं से लिया गया है डायग्राम। तो कॉपर टी का। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है LNG20। LNG का फुल फॉर्म है, देखिए लिखा हुआ लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल पर डे। ध्यान रखिएगा कभी पूछ ले। ये क्या होता है, अप्रूव टू यूज़ अप टू 5 ईयर्स, प्रॉबेबली मोर या उससे ज़्यादा के लिए भी इंसर्ट किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है जैसे कि कॉपर करता है, अदर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस करते हैं। ऑल्सो कॉज इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम जहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होनी है उसको सप्रेस कर देता है। और सर्वाइकल सर्विक्स में जो म्यूकस होते हैं वहाँ भी कुछ चेंजेस करता है। ऑल इफेक्ट अकर बिफोर इम्प्लांटेशन, ये सारे भी इफेक्ट क्या इम्प्लांटेशन के पहले ही होते हैं, जिससे क्या हो जाए वो जाइगोट इम्प्लांट ही ना हो पाए। यही कॉपर 7 है। देखिए कॉपर 7 भी है इस वजह से क्योंकि ये 7 शेप का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये भी क्या करता है, कॉपर ही रिलीज करता है। देखिए ये भी है स्ट्रक्चर, ये आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टा शर्ट जिसको आपने बोला था, ठीक है। तो ये क्या प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, देखिए लिखा भी हुआ है। तो ये क्या है आपका प्रोजेस्टा शर्ट। थोड़ा सा डायग्राम से क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या है ये कॉपर 375, हाँ ये 375 है, ध्यान रखिएगा। वेट 1 मिनट।
जी सॉरी, मल्टी लोड 375। हाँ, ये क्या है, मल्टी लोड 375 है, इसका स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या होता है देख रहे हैं, ये मतलब इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देखिए, ओरल वर्ड से क्लियर होगा, माउथ, क्योंकि ओरल वर्ड जनरली माउथ के लिए यूज़ होता है। तो क्या है, मीन्स क्या है, ये पिल्स है जो मीन्स टेबलेट है जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। एक्चुअल क्या होता था, पहले जो पिल्स आती थी उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के मीन्स बोला जाए सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का प्रोजेस्टेरॉन ही होता था। बट क्या है कि अभी जो रिसेंट ईयर्स में आ रहा है वहाँ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का मिक्सअप देखा गया है। जनरली ये पिल्स फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, ये टेबलेट्स के रूप में होती है, इसीलिए इसको पिल्स बोलते हैं। पिल्स को लगभग क्या होता है, डेली दिया जाता है 21 दिनों के लिए, स्टार्टिंग के 21 डेज विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट 5 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम से लेकर 21 डेज तक लेते हैं। बट जिस समय क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज़ बीन रिपीटेड। तो फिर क्या होता है कि 7 डेज जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उस समय क्या किया था, इसको स्टॉप किया था, बट उसके बाद सेम पैटर्न पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये भी क्या करता है, ओवम को रिलीज होने देता है और इम्प्लांट भी होने से बचाता है। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। क्वालिटी को भी डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म की एंट्री तो हो बट धीमे हो, प्रिवेंट करता है उससे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, ये बात एकदम ट्रू है कि फीमेल्स के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। सैली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। सैली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या स्टेरॉइड्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल्स, ये हफ्ते में लेने वाली पिल्स है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और in combination with estrogen can also be used by female as इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है कि फीमेल्स सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का भी इंजेक्शन ले सकती हैं, या दोनों के ही कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन भी ले आ सकता है, या तो स्किन के थ्रू क्या अंदर इम्प्लांट भी किया जा सकता है, बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड और मच लॉन्गर। अगर आप इंजेक्शन भी ले रही हैं फिर भी क्या होगा, जैसे पिल्स का इफेक्ट होता है वैसे ही क्या होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, क्योंकि पिल्स में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के मिक्सअप है और इंजेक्शन में भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ क्या है, सिर्फ प्रोजेस्टोजन है और यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। या तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस विथ 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। मीन्स क्या बोला है कि अगर सिर्फ प्रोजेस्टोजन ले रहे हैं या प्रोजेस्टोजन विथ एस्ट्रोजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ले रहे हैं या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ही यूज़ करें, तो लगभग 72 आवर्स तक क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। 72 आवर्स तक क्या होगा, अगर इसको लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होने के बाद भी अगर 72 आवर के बीच में ही आप कभी भी पिल्स का यूज़ करते हैं, इस प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन बाय इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो भी क्या होगा, वो 72 आवर के अंदर भी क्या करेगा, फ्यूज़न होने से बचाएगा। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी को ये अवॉइड करता है। रेप के केसेस में आप जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंडिया में ये केसेस हैं, तो उसके लिए भी है। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस, उसके लिए भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए क्या है, ये कंट्रासेप्टिव पिल्स के यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या है कि पूरी के पूरे डे लिखे हुए हैं कि किस दिन क्या खाना है। तो उसमें पूरा टेबलेट्स में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक सीक्वेंस दिया होता है। देखिए ये सहेली है, ये सहेली का स्ट्रक्चर है, ये भी क्या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि काफ़ी यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी आप क्या करिए
कि इसको रीड करिए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए। इसके पॉइंट्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।